चलिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 2.1 आपके पास क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। आपको क्या करना है, उनकी जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। और आपको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब आपको जीरोज और आपके पास जो जीरोज उनका आपने क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट आपके पास एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस का 8। देखिए जीरोज आप कैसे निकालते हैं। जीरोज आपके पास देखिए निकालने का तरीका है, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, माइनस का 8x का स्क्र। ठीक है, और बीच में आपके पास क्या है, माइनस का 2x है। ठीक है, इन्होंने कहा जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास कितना आना चाहिए, मेरे पास माइनस का 2x। आपको दो नंबर सोचने हैं और आपको लिखना कैसे है, देखिए एक्स स्क्र तो मेरे पास ऐसा कैसा, ठीक है, और माइनस का 8 भी मेरे पास ऐसा का ऐसा। अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना है, 8 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास कितना है, माइनस का 2 आए। तो मेरे पास नंबर है माइनस का 4x मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, जब आप 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो 4 टू जा 8 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, जब 4 आप माइनस का 4x प्लस का 2x ले रहे हो तो माइनस का 2x। तो मैं इसको लिख देते हो आपके पास माइनस का 4x प्लस का 2x। अब आप इन पहले दो आपके पास जो टर्म्स है इनमें से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हो x कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बचा, x, और इधर आपके पास क्या बचा, 4 बचा। अब आप हमेशा याद रखना कि आपके पास इधर अगर मेरे पास x माइनस 4 बचा है तो इन दोनों टर्म में से भी आपके पास हमेशा x माइनस का 4 ही कॉमन आपके पास बचना चाहिए। तो आपके पास क्या निकाल सकते हो, प्लस का 2 आपने कॉमन निकालना, तो आपके पास क्या बचा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 बचा। ठीक है, अब आपके पास x माइनस 4 दोनों टर्म में से आपके पास सेम है तो आप कॉमन निकाल लो, x माइनस का 4। तो इधर आपके पास कितना बचा, x, इधर आपके पास कितना बचा, प्लस का 2 बचा। तो आपके पास क्या है, दो जीरोज हैं आपके पास, x की वैल्यू तो आपके पास 4 है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2 है। जीरोज तो आपके पास निकल गए। इन्होंने यही तो कहा था फाइंड द जीरोज। जो आपके पास x की वैल्यू ये मेरे पास क्या है, जीरोज ही है आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है इन जीरोज का। ठीक है, तो आपके पास इसके करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। देखिए रिलेशनशिप, ठीक है, देखो अगर बाय द चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पास जीरोज कैसे निकालते हैं, आपको याद है कि आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपके पास क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होती है। ठीक है, और आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंपेयर करें, आपको वैल्यू निकालनी किसकी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखोगे ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, बी की वैल्यू कितनी मेरे पास माइनस का 2, और सी की वैल्यू कितनी मेरे पास माइनस का 8। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था तो आपके पास 1 होगा। अगर मेरे पास प्लस का साइन था इधर, इधर माइनस है तो माइनस का 2, और सी आपके पास कांस्टेंट है वो माइनस का 8 है आपके पास। ठीक है, अब इन्होंने कहा रिलेशनशिप आपके पास सबसे पहले लिखते हैं आप सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या आता है, माइनस बी बाय ए। क्या आता है, माइनस का बी बाय ए। माइनस बी क्या होता है आपके पास, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब आपके पास एक्स का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 2, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो आपके पास कितना हुआ, 2 हुआ। ये आपके पास थी सम ऑफ जीरोज। अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपके पास, सी बाय ए। सी क्या होता है आपके पास, सी होता है मेरे पास कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, और आपके पास एक आपको पता है, ये आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आपके पास एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, माइनस का 8, और ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो आपके पास क्या होगा, माइनस का 8। ये आपके पास रिलेशनशिप था सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का।
पर बाय द चांस आपको ऐसे ना समझ में आए, अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप वो कैसे करोगे। देखिए आपको यहाँ तक तो आ गया होगा, आपने दो जीरोज निकाली थी x और आपके पास 4 और माइनस का 2, तो हम इसको आपके पास सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम का मतलब क्या था, आपके पास सम ही होता है, मतलब ऐड करना होता है। तो किसको करने हैं, जीरोज। जीरोज है क्या मेरे पास, यही तो है मेरे पास, जिसको आप क्या मान सकते हो, अल्फा प्लस का बीटा। अल्फा क्या आपके पास 4 और प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस का 2। अब आपके पास बताइए 4 प्लस माइनस, माइनस 4 में से 2 गया 2, यही तो था आपके पास सम ऑफ जीरोज, यही आपके पास सम ऑफ जीरोज। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा बीटा, मतलब आपके पास प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आपको क्या करना है, इन जीरोज की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस। बात क्लियर है, आई होप समझ में आ गई आपको सभी को। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। सेकेंड पार्ट आपके पास इसी का 4s² माइनस 4s प्लस का 1। देखिए अब इन्होंने कहा आपके पास 4s² तो ऐसा कैसा और प्लस का 1 भी आपके पास ऐसा कैसा। अब आप खुद बताइए, मल्टीप्लाई करें आपके इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करें आपके पास 4 आए, ऐड करें आपके पास तब भी माइनस का 4 आए। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब आपके पास इधर माइनस आता है और ये दोनों टर्म आपके पास प्लस की होती हैं, तो दोनों नंबर हमेशा आपके पास माइनस के ही होते हैं। माइनस के कैसे, देखिए जब आप -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करते हो तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, और जब -2 को -2 के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। बात क्लियर है यहाँ तक। तो आपके पास क्या होगा, मेरे पास माइनस का 2s माइनस का 2s। ठीक है, अब दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2s हम कॉमन निकाल सकते हैं। आपके पास कितना बचा, इधर आपके पास 2s माइनस का 1। देखिए इधर भी मेरे पास 2s 1 है, पर मेरे पास इधर माइनस है, इधर मेरे को प्लस है, पर मेरे को इधर माइनस चाहिए, इधर क्या चाहिए, प्लस। तो आप माइनस का 1 क्या करें, कॉमन निकाल लें, तो मेरे पास 2s माइनस का 1 बचेगा। और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो वैल्यू यहाँ पर आती है हमेशा वो वैल्यू ही यहाँ पर आनी चाहिए, वरना आपके पास क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपके पास 2s माइनस 1 आपने कॉमन निकाला इधर, तो मेरे पास क्या बचा, 2s माइनस का 1। ठीक है, तो आपके पास 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू, इधर माइनस का था, इस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास प्लस का, तो s आपके पास जो 2 है वो मल्टीप्लाई में s के साथ इधर आएगा, तो आपके पास क्या जाएगा, डिवाइड में। ऐसे ही 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो ये मेरे पास क्या हुआ, अल्फा, ये मेरे पास क्या हुआ, बीटा। ठीक है, अब आपके पास सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो आपके पास सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b/a, जिसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, माइनस b की वैल्यू यहाँ से निकालिए। अब कंपेयर करिए, जो आपके पास जनरल फॉर्म होती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपके पास क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हुई, 4, b की वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 4, और c की वैल्यू आपके पास कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, तो आपके पास माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, तो आपके पास कितना हुआ, 1। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपके पास c/a, जिसको आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। तो ये आपके पास क्या हुआ, इनका रिलेशनशिप्स हुआ आपके पास, किसका, जीरोज का। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आपको आसान तरीके से बिल्कुल करना है, पर मैं आपको प्रीफर करूंगी आप इसी तरीके से मार्क्स अच्छे लाने के लिए बोर्ड के अंदर ऐसे ही करें। पर बाय द चांस कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरोज निकालो, सम ऑफ जीरोज। तो आपके पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। ऐड करेंगे एलसीएम, अगर आपके पास नीचे का जो डिनोमिनेटर है अगर वो मेरे पास सेम है, तो ऊपर वालों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2/2, तो ये कट करके कितना आ गया मेरे पास, 1। यही तो था आपके पास सम ऑफ जीरोज, ये मेरे पास आया है सम ऑफ जीरोज।
ठीक है, तो आपके पास अब निकालेंगे हम आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आपके पास क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो ये आपके पास क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे पास 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। यहाँ पर कुछ बच्चे आपके पास पजल हो जाते हैं कि मेरे पास इन्हीं की मल्टीप्लाई करे आपके पास 72 आए ऐड करके, पर ऐसे नहीं होता बेटा। हमेशा जो आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है x² प्लस का bx प्लस का c होते हैं, हमेशा कंपेरिजन ऐसे ही करते हैं। तो हमेशा याद रखना पहले x² आता है फिर x आता है फिर आपके पास कॉन्स्टेंट होता है। पर हम हमारे पास यहाँ पर पहले x² है कॉन्स्टेंट है फिर x है, तो ये आपके पास जो दे रखी है पॉलिनोमियल्स ये आपके पास थोड़ी सी आगे पीछे करके दे रखी है, ये हमें क्या करनी है ठीक करनी है। हम इसको पहले क्या करेंगे आपके पास जो आपके पास सही ऑर्डर है इसको हम उसमें अरेंज करेंगे। तो मेरे पास क्या लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस का 3। ठीक है, ये हमें आपके पास अच्छे तरह से अरेंज हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करें आपके पास 18 आए, ऐड करें आपके पास कितना है 7 आए। ठीक है, तो आपके पास है 6 3 जा 18, ऐड करें आपके पास कितना है 7 आए। तो दो नंबर सोचने आपके पास जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, ऐड करें कितना है आपके पास 7 आए। 9 2 जा 18, 9 में से 2 गए आपके पास 7। तो माइनस का 9x प्लस का 2x, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए आपके पास कितना बचा 7 बचा। ठीक है, कॉमन क्या निकाल सकते हो आप 3x कॉमन निकाल सकते हैं। 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9। अब देखिए मैंने कहा था जहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट वाली जो आएगी आपके पास ये आपके पास इधर बचनी थी और ये बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल सेम है तो हम प्लस का 1 लिख के आपके पास 2x माइनस 3 ऐसा कैसा लिख देंगे। अगर आपके पास ये दोनों सेम है तो हम आपके पास 2x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचा 3x प्लस का 1। यहाँ से आप जीरोज निकालो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। एक आपके पास जीरोज निकल चुके हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू ये प्लस का इस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास माइनस का 1 होगा। तो x की वैल्यू कितनी है -1/3। हमारे पास दो जीरोज आपके पास अल्फा और बीटा वो हमारे पास निकल चुके हैं। अब हम आपके पास रिलेशनशिप फाइंड करेंगे आपके पास। ठीक है, रिलेशनशिप क्या आता है आपके पास सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या आता है आपके पास -b/a। माइनस बी क्या आता है आपके पास कोफिशिएंट होता है किसका आपके पास x का, और a क्या आता है आपके पास कोफिशिएंट होता है आपके पास किसका x² का। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट आपके पास कोफिशिएंट x का वो क्या है मेरे पास, देखिए आपने कंपेयर किया था ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 3। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x आपके पास क्या है b का कोफिशिएंट मतलब b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 7 और x का आपके पास कितना है 6, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या बचा 7/6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास c/a। c क्या होता है आपके पास कांस्टेंट और आपके पास a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू आपके मतलब आपके पास c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मतलब -1/2। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी आपके पास करके देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। सम का मतलब आपके पास ऐड, सम आपके पास देखो जब आप 3/2 प्लस -1/3 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या होगा, देखिए 3/2 प्लस माइनस -1/3। जब आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जब आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 जा 2, 9 में से 2 गए 7/6। ये भी 7/6 था, आपने यहाँ पर भी 7/6 ही निकाला है। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट करके आपके पास कितना आ गया -1/2।
-1/2। ठीक है, बात क्लियर है। आज हम आपके पास 3 ही क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के, और बाकी हम कल आपके पास करते हैं। ठीक है, आपके साथ। बाय।